अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आप सबके। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। और हम लोग आए हुए हैं आज मर्दिफ सिटी सेंटर। हुदैबिया, अर्शी और मैं सलाह रमज़ान को हमने पार्क छोड़ दिया। उन्होंने कहा हमारे एक फ्रेंड आ रहे हैं तो हमने पार्क जाना है, हमने मॉल नहीं जाना। तो मैंने मर्दिफ सिटी सेंटर से लेना था अपना एक सूट। काफ़ी दिनों से प्लान कर रही थी जाना है, बस टाइम ही नहीं मिलता। तो शुक्र है जाते ही पसंद आ गया। पहले खाड़ी में गई हूँ, वहाँ से पसंद नहीं आया। फिर निशात में गई और वहाँ से जाते ही पहली नज़र में मुझे जो चीज़ पसंद आ जाती है ना, मैं जितना भी फिर लूँ ना, फिर मैंने लेनी वही होती है। तो मैं अनस्टिच लेती हूँ सूट। और यहाँ से फिर एक पाकिस्तानी लेडीज़ हैं, काफ़ी अरसे से वो बड़े अच्छे कपड़े सीती हैं, लाहौर की हैं। तो जैसा आप डिज़ाइन बताएंगे ना वो सी लेंगी। तो उनसे फिर मैं सिलवा लेती हूँ जो भी मेरा ड्रेस हो। मोस्टली मेरे पाकिस्तान से आते हैं, लेकिन यहाँ से जब भी लेती हूँ ना तो फिर मैं उनसे ही सिलवा लेती हूँ। तो वो भी मैंने अपना सूट लिया है। और उसके बाद फिर मैंने कहा सेंटर पॉइंट से भी देख लेती हूँ। हमदान की कुछ शर्टें लेनी थी विंटर के लिए, समर की तो उसके पास काफ़ी थी। तो अर्शी कहते हैं बल्कि विंटर तो अब ख़त्म हो रहा है। मैंने कहा फिर भी चलें ले लेती हूँ, उसके पास विंटर की है नहीं। तो उधर सेंटर पॉइंट में गई और वहाँ से हमदान की समर की एक पसंद आ गई। मैंने कहा चले विंटर की कलेक्शन नहीं मिली, समर की ले लेती हूँ, आगे समर ही आ रहा है। तो उसके बाद फिर हम लोग कारफोर गए और कारफोर से हमने कुछ छोटी मोटी शॉपिंग की है। घर जाके इंशाल्लाह आपके साथ शेयर भी करूँगी। और हुदैबिया ने हस्बे अपनी रूटीन आइसक्रीम खाई। और उसके बाद हम लोग कारफोर से, क्योंकि बच्चों की कॉल आ गई, उन्होंने कहा कि हमें फ़ुटबॉल हमारी गेम हो गई है ख़त्म, तो हमें पिक कर लें। तो मेरी सिस्टर आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि दुबई में अगर आप रहते हैं ना, मुझे दूसरे स्टेट का आइडिया नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली 19-20 का ही फ़र्क है प्राइसेस का। दुबई और शारजा, अजमान और रासुल खैमा में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो हमारा जो मंथली ख़र्चा आ जाता है ना खाने पीने से रिलेटेड चीज़ों का, वो आ जाता है 1500 तक तो पक्का आ जाता है ना। मेरी फैमिली का, जैसे हम लोग 5 फैमिली मेम्बर्स हैं, 3 बच्चे हैं और हम हस्बैंड वाइफ हैं, जिसमें मैं आपको बताऊं कि 300 तो हमारा मिल्क का आ जाता है ख़र्चा। हम लोग मिल्क वो तो पक्का है। उसके अलावा तनूर से हम लोग रोटी लेते हैं, वो हो गया। उसके बाद 300 की इतनी मैं दालें वगैरह भी इतने की लेती हूँ और उसके बाद सब्ज़ियाँ वगैरह भी इतने की लेती हूँ। तो ये हमारा ऐसा ख़र्चा है कि जो हमारा पक्का है कि हर मंथ आना ही आना है। बाकी अगर आप कंट्रोल करें, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करें, तो आपका 1000 तक भी आ जाता है। तो ये आजकल तो महंगाई जिस तरह है, तो पाकिस्तान में भी अगर रहें तो आपका इतना ख़र्चा तो पाकिस्तान में भी आ जाता है। तो खाना पीना, अगर आप लोग ये समझते हैं कि नहीं दुबई में बहुत ज़्यादा महंगाई है या फैमिली का ख़र्चा ज़्यादा आता है पाकिस्तान की निस्बत, तो ऐसा कुछ नहीं है। दुबई और पाकिस्तान में खाना पीना सेम है। सिर्फ रेंट जो है ना वो अगर फ़र्क ना हो रेंट का ना, बाकी खाने पीने का इतना फ़र्क नहीं है। तो मर्दफ सिटी सेंटर से निकलने के बाद साथ साथ आपको मैं दूसरी भी बातें आपसे शेयर करती हूँ। तो हम लोग सब्ज़ी मंडी आए हैं। रास्ते में अर्शी ने कहा क्यों ना सब्ज़ी मंडी चक्कर लगा लेते हैं। सब्ज़ी मंडी हमने चक्कर लगाया, फिर बच्चों को रास्ते से पिक किया। तो उसके बाद बच्चों ने कहा कि आप KFC हमें खिलाएं। तो सलार को लिया, सलार थका पड़ा है फुटबॉल खेल खेल के। तो इस KFC हमें ये KFC सबसे अच्छा लगता है, अलनादा वाला। इस पे हम आए हैं तो इस पे चिकन स्टिप्स ही नहीं थे। हुदैबिया ने खाने होते हैं चिकन स्टिप्स, हम लोग तो दूसरा चिकन भी स्पाइसी विंग्स थाई वगैरह खा लेते हैं। तो यहाँ हम गए, रश काफ़ी था। उन्होंने कहा कि नहीं स्टिप्स ख़त्म हो गए हैं। अब ये कैसे हो सकता था कि देबिया दूसरा चिकन खाए? नहीं, देबिया ने कहा आप दूसरी ब्रांच ले चलें। उसके बाद फिर, और ये ब्रांच मुझे सबसे फजूल लगती है, ये वाली, ये नहीं मुझे अच्छी लगती ब्रांच कसेस वाली। इस कसेस वाली ब्रांच पे आए हैं। खैर हमने कहा यहाँ से अब और ऑप्शन नहीं है, मदीना मॉल भी अब बंद हो गया होगा, तो यहाँ से ही ले लेते हैं। यहाँ से हमें स्टिप्स भी मिल गए, चिकन भी। उन्होंने कहा कि 1 बजे के बाद ना आप डाइन इन नहीं कर सकते, तो टेक अवे कर लेते हैं। तो हमने कहा चलें अब घर जाते हैं, घर जाके ही खा लेंगे। तो घर अब बस KFC वहाँ से लिया। तो साथ इनका दूसरा फ्रेंड है ना, आप लोग देखते होंगे कि हमारी वीडियोस में एक और भी आता है बच्चा, तो वो हमारा फैमिली फ्रेंड ही आप कह लें। बच्चों का बहुत हमारे पुराने रिलेशन है। हमारे घर में सिर्फ एक बंदा आता है रेगुलरली, और वो ये बच्चा है, बेटों की जैसा है, बिल्कुल इनके भाइयों के जैसा है ना। तो इनसे हमारे बड़े पुराने रिलेशन है। ये भी पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तानी स्कूल में पढ़ते हैं। तो बस ये इनके साथ हमारे ना भी हमारे नेबर्स थे। जब शुरू में मैं दुबई आई तो उस टाइम से हमारे रिलेशन चल रहे हैं। तो KFC लेके हम लोग घर पहुंच गए हैं। घर पहुंच के हमने बच्चों ने KFC जो है वो खाना शुरू कर दिया है। तो मैं बस और चीज़ें समेटने लग गई गाड़ी से। मैंने कहा आप लोग खाएं, तो मैं गाड़ी से चीज़ें निकाल के लाती हूँ, सब्जियाँ वगैरह। तो वो मैं निकाल के लाई।
तो ये ख़र्चा जो है 1500 हमारा आता है। इसमें हमारी सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, खाने पीने से ले, इसमें हमारे बिल नहीं हैं। हमारा जो इंटरनेट का बिल है वो भी हमारा 440 450 तक वो अलहदा आता है, बिजली का बिल अलहदा आता है। तो ये बिल हमारे नहीं हैं। बच्चों का गाड़ी का पेट्रोल जो स्कूल छोड़ते हैं वो अलहदा है, बच्चों की फ़ीसें हैं वो अलहदा है। ये सिर्फ हमारे खाने पीने का ख़र्चा है। तो अगर आप लोग ये भी यहाँ फैमिली लाना चाहते हैं तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि हमारा इतना ख़र्चा आ जाता है। ये भी 1500 ख़र्चा मीन के हम ये नहीं कि हम कोई कंजूसी करते हैं। और हाँ, लेकिन ये एक बात है कि हम बाहर से इतना खाना पसंद नहीं करते बिल्कुल भी। हस्बैंड मेरे जो है ना वो बच्चों को बाहर से इस तरह खाने नहीं देते, ना ही फास्ट फूड ज़्यादा, ना ही होटलिंग तो यहाँ बिल्कुल ही फजूल है, हमें पसंद ही नहीं आती यहाँ की होटलिंग। तो घर का बजट हमारा इतना है कि हमारी ये चीज़ें 1500 में कवर होती हैं। तो गाड़ी से मैं सारा सामान अब ले के आई हूँ। ये फिर पूरी सब्ज़ी मंडी मैंने लगा ली है। उसके अलावा एक और चीज़, आप लोग मेरे से बहुत ज़्यादा कमेंट्स करते हैं टिकटॉक पे, मेरी वीडियो पे, आप लोग इतनी सब्ज़ियाँ लाते हैं, आप लोग कम फैमिली मेम्बर्स हैं, ये ख़राब हो जाती होंगी, ये हो जाता है वो। तो मेरी सिस्टर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता बताना कि इस तरह मैं बताऊँ। तो हमारे वर्कर्स भी हैं तो हम उनके साथ भी शेयर कर लेते हैं। इवन कि मैं, आपने देखा होगा मैं इतना ज़्यादा खाना बनाती हूँ, सब्ज़ी बनाऊँ कुछ भी बनाऊँ ज़्यादा बना लेते हैं, उसमें फिर हम अपने वर्कर को दे देते हैं। हम फ्रूट ज़्यादा लाएँ, हम सब्ज़ियाँ ज़्यादा लाएँ, कुछ भी लाएँ तो उनके साथ हमने शेयर करनी होती है। तो फिर इस वजह से तो ऐसी चीज़ें फिर ज़रा मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं बताऊं। तो ये चीज़ें फिर आप लोग ख़ुद समझदार हैं, जैसे इंसान का वो अजर ज़ाया हो जाता है वे। तो इसलिए फिर ना हम कोई हमारी लेबर को ज़रूरत हो, चाहे वो टमाटर हों चाहे वो अदरक हो, जो भी चीज़ हम ज़्यादा लाते हैं ना तो फिर उनके साथ शेयर कर देते हैं। वो अपनी हांडी भी बनाते हैं, लेकिन हमारे पास भी खाना हो तो वो बता देते हैं कि खाना पूछ लेते हैं कि आपके पास सालन है या आज हमने नहीं बनाया, तो फिर हम उनके साथ भी शेयर कर देते हैं। तो ये सीक्रेट है जिसकी वजह से मैं इतनी सब्जियां वगैरह लाती हूँ। अदरवाइज़ हमारी तो फैमिली इतनी बड़ी नहीं, हमें इतनी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हाँ, जैसे हमारी लेबर है ना, वो धनिया पुदीना के नज़दीक भी नहीं जाते बेचारे, तो वो फिर मैं अपने लिए इतना ज़्यादा धनिया और पुदीना लाती हूँ। या ऑरेंज बच्चे जैसे आजकल सीज़न है ज़्यादा खा लेते हैं तो ले आती हूँ। तो फिर आज सब्ज़ी मंडी गए हूँ और वहाँ से लिया। फिर रास्ते में मैं एमरस कोऑपरेटिव गई हूँ। एमरस कोऑपरेटिव में ना डिस्काउंट चल रही है राइस की। सिनारा राइस मैं यूज़ करती हूँ ना, तो वो वैसे मिलते हैं 38 39 के, लेकिन एमरस कोऑपरेटिव में वो 30 दिरहम के 5 kg थे। तो ये बस ये खीरा लाई हूँ, उसके बाद मैं टमाटर लाई हूँ, फिर फ्रूट लाई हूँ, ये सारी सब्जियाँ फिर घर के लाती हूँ। तो ये भी हम 1 मंथ में एक दफ़ा जाते हैं। इस दफ़ा तो ऐसे ही बाई चांस मटर का सीज़न था या किन्नों थे तो हमने कहा चले ले आते हैं, तो चले गए। नहीं तो हम 1 मंथ में ना एक दफ़ा जाते हैं। और कितना ख़र्च करके आती हूँ मैं सब्ज़ी मंडी में, मैं वो भी आपको बता देती हूँ कि मेरा 300 लग जाता है मैक्सिमम मैं कह रही हूँ। 300 से कम ही लगता है, मतलब 220 230। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है फ्रूट ज़्यादा ले लूँ या इस तरह। जैसे लास्ट टाइम मैं गई थी तो मैं 300 लगा के आई थी, 298 दिरहम मैंने काउंट किए थे। तो इसलिए इतना हमारा हमने रखा होता है कि इतना हमारा ये सब्जियों वगैरह का ख़र्चा है। तो ये अब सब्जियां जैसे हम एक दफ़ा ले के आए हैं ना, तो यही बस महीने में ये बनानी है, हमारा शेड्यूल बन जाता है। सारी सब्जियां लेके आ जाती हूँ, ये है। उसके बाद फिर दालें हैं वो भी महीने में एक दफ़ा ले लेती हूँ 200-300 की। उसके बाद फिर मिल्क डेली लेती हूँ, रोटी हमने डेली लेनी होती है, तो फिर भी हमारा ख़र्चा इससे ज़्यादा नहीं जाता। लेकिन अगर आप फिर भी कंजूसी करें, आप कम करें, तो आप 1200 1300 तक भी आपका बजट हो सकता है। तो हमारा इतना ख़र्चा आता है। तो ये पाकिस्तानी मटर इतने फ्रेश इस दफ़ा तो मुझे और ही सस्ते मिले हैं। 10 दिरहम का मुझे एक पैकेट मिला, पिछली दफ़ा शायद 12 का मिला था या पता नहीं 10 का ही मिला था। तो मैं सोच रही थी कि इस दफ़ा मुझे सस्ता मिल गया। गोभी लेके आई हूँ, तो गोभी भी अब 3 फूल है ना, अब 3 हमने तो क्या करने हैं, तो हम लोग फिर ना ये अपने वर्कर को दे देते हैं। 1 फूल खुद रख लेते हैं, 2 उनको दे देते हैं। ऐसे ही आलू हैं, आलू भी आधे उनको दे देते हैं, आधे खुद रख लेते हैं। इतनी में ज़ाहिर बात है मैंने तो वही रखने हैं जो मेरे फ्रिज में गुंजाइश है। और अब मैंने अपनी मीठी को बुलाया, इतनी लेट हो गई हम लोग जब पहुँचे, रात के 1 बज गया। तो देबिया को मैंने कहा देबिया आप मेरी हेल्प करें ज़रा और फ्रिज में चीज़ें रखवाएं। तो ये फिर बेटियां छोटी हों बड़ी हों, बड़ी हेल्प करती हैं। बेटियों के अंदर एक वो ख़ास होता है लड़कियों वाला हेल्प करने का।
तो लड़के तो अवॉइड ही करते हैं, वो तो भागते हैं। खैर मेरा जो छोटा बेटा हमदान है माशाल्लाह, वो बड़ा इस मामले में ना है, हर बात में मेरी हेल्प करता है कोई भी हो। तो अब लेट नाइट ज़्यादा हो गई थी तो मैंने कहा आप सो जाएं। तो ये बच्चों के नूडल्स वगैरह जो मैंने एमरेस्ट कोऑपरेटिव से शॉपिंग की है ना, तो वो अब मैं साथ साथ चीज़ें, मेरी ये इस तरह की नेचर है कि बड़ा काम हो, मैं ज़्यादा थक जाऊँ, तबीयत ख़राब हो ना, फिर मैं चीज़ें रख लेती हूँ, नहीं तो मैं फिर साथ साथ चीज़ें संभाल लेती हूँ। तो अब मैं ये सारी चीज़ें संभाल रही हूँ, मैं फ्रिज में रख रही हूँ। तो उसके बाद ये अभी इतना फिर जिस दिन ये ले के आऊँ ना, उस दिन बड़ा गंद बन जाता है। और साथ ये मैं ट्रेसमी का ना शैम्पू लाती हूँ, शैम्पू और कंडीशनर। इसका कंडीशनर बड़ा अच्छा है बालों के लिए, मैं यूज़ करती हूँ। शैम्पू तो मुझे इतना ख़ास नहीं लगा, लेकिन सूट करने की भी बात होती है। लेकिन ये कंडीशनर ना, जैसे मैं सलार रमदान को ये कंडीशनर यूज़ अब करवाना मैंने शुरू किया है, ख़ुद भी करती हूँ ना, तो ये बड़ा अच्छा है। तो मैं फिर एक और लेके आ गई हूँ, ऑफ़र में लगा हुआ था 23 दिरहम का, मुझे शैम्पू और कंडीशनर दोनों मिले हैं कारफोर से। ये मैंने लिया है ट्रेसमी का। और इसका शैम्पू लास्ट टाइम तो मैं वो रेड वाला लाई थी, इस दफ़ा ये ब्लैक लाई हूँ। मैंने कहा ये भी मैं चेक करती हूँ, इसके बारे में मैंने काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ देखे हैं। और पेस्ट हम लोग कभी कॉलगेट यूज़ कर लेते हैं, कभी क्लोजअप, एक नहीं यूज़ करते। और योगर्ट भी मैं रवाबी की मुझे सबसे अच्छी लगती है, लेकिन अगर रवाबी की अवेलेबल ना हो तो फिर अलमराई की भी यूज़ कर लेती हूँ। और उदैबिया तो भाग भाग के मेरी मीठी इतनी काम कर रही है। और टमाटर अब मुझे कह रही थी मामा टमाटर फ्रिज में नहीं आते, मैंने कहा एक दफ़ा रख दें, जैसे तैसे भी आते हैं फंसा फंसू के, तो फिर सुबह ज़्यादा सेटिंग कर लेंगे। इस दफ़ा ना मुझे एक और अच्छी चीज़, ये अंजीर फिग, ये बड़ी अच्छी मिल गई है सब्ज़ी मंडी से ना। ये मुझे 10 दिरहम की हाफ़ केजी मिली है। और पहले हम लोग लाते थे शारजा इस्तांबुल सुपर मार्केट से, लेकिन ना वहाँ से महंगी भी मिलती है। उससे पहले अलवादा से लाते थे, उससे पहले आदिल सुपर मार्केट से लाते थे। लेकिन ये वाइट वाली ना, ये टर्की की है उन्होंने कहा है, और बड़ी अच्छी ये फ्रेश मिल गई है। फिर इसी तरह ये सौंफ है, ये मीठी वाली सौंफ, सादा वाली और वो मीठी वाली दोनों मिक्स करके ना बच्चे और अर्शी खाते हैं। तो ये भी इस दफ़ा मैं एमरेस्ट कोऑपरेटिव से लाई हूँ, तो इतनी अच्छी मिली है, ग्रीन वाली कलर। और जो मीठी वाली सौंफ है ना, वो सही मोटी मोटी वाली है। और फिर रास्ते में एमरेस्ट कोऑपरेटिव के बाद हम लोग एक सुपर मार्केट जाते हैं, कसेस में बनी हुई है, अलवफा, वो मेट्रो इत्तसलात स्टेशन है, उसके पास से ना ये टेस्टी फूड के मैं बेसन वगैरह लेती हूँ। तो वो भी मैं फिर लाई हूँ, चने की दाल लाई हूँ, सुरख मिर्च लाई हूँ। टेस्टी फूड ब्रांड, मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन होती है ना कि जिस तरह आंख बंद करके आप कोई चीज़ ले लेते हैं ना, तो इस तरह मैं इनकी जितनी भी स्पाइसेस हैं ना उनके ले लेती हूँ। एक टेस्टी फूड, एक सफ़ीर मॉल में जो सफ़ीर वाले ब्रांड है ना, ये दोनों मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। यूएई में इनकी दालें भी अच्छी होती हैं, मसाले भी अच्छे होते हैं। तो ये इनकी काली मिर्च भी फिर मैंने ली, आजकल फ्राइड राइस हमारे घर में चल रहे हैं तो उसके लिए। और साथ ये अजवाइन, तो मेरे मियाँ ने तो घर में पूरा एक, जैसे पाकिस्तान में वो नहीं होता दवाखाना पूरे हिकमत वाला, आधे हकीम तो ख़ुद हैं, तजर्बे करते रहते हैं, वो भी बनाया हुआ है। और ये अजीनोमोटो, ये मैं जब फ्राइड राइस बनाती हूँ ना तो चावल बॉयल करती हूँ, तो एक सिस्टर ने पूछा था आप क्या डालती हैं, तो ये मैं डालती हूँ। साल्ट जो नॉर्मल साल्ट है ना, वो तो मैं बहुत कम डालती हूँ, मैं ये ज़्यादा अजीनोमोटो डालती हूँ। इसका टेस्ट ही चाइनीज़ राइस में ज़्यादा आता है। हमदान और उदैबिया बेचारों ने मिल के, दोनों ने मेरी काफ़ी हेल्प की। अब जो मैं दालें लाई हूँ वो जिस जिस जार में डालनी थी, दान को मैंने कहा रख दें, सुबह में बेटा डाल लूँ। कहता नहीं नहीं मामा, आप सारी चीज़ें, मुझे पता है आपको उलझन होती है, सारी चीज़ें समेट रहा है मेरे साथ वो भी सारा। और बल्कि मैंने उसे एक दफ़ा कहा कि सो जाओ, कहता है फिर मुझे आवाज़ आई कि मामा देखें टाइम रात के 2:30 बज गए हैं, कि मामा जाग रही हैं, तो मैं भी मामा की जाके हेल्प करता हूँ। तो दाने भी अभी लगा हुआ है, उदैबिया भी लगी हुई है, साथ दोनों ही मिल के पहले फ्रिज में चीज़ें रखवाई, फिर साथ ये बच्चों को वैसे भी काम करने की आदत डालनी चाहिए। तो अब ये सारी चीज़ें समेटने के बाद घर का बुरा हाल, ये अभी मैंने कहा इसी टाइम वैक्यूम निकाल के तो ये भी लगा लेती हूँ, बजाय कि सुबह तक फिर ये मिट्टी जो है ना इधर उधर घुस जाती है, चली जाती है। तो बच्चों ने बल्कि कहा मामा अभी आवाज़ आएगी शोर, मैंने कहा आप लोग अपने दरवाजे बंद करें, आज ज़रा AC चलाएं, मैं वैक्यूम कर लेती हूँ। तो उसके बाद मैंने वैक्यूम अभी भी करूँगी और फिर ही मैं जाके सोऊंगी। तो हमदान ने कहा चले मैं आपकी हेल्प करते ही रहता हूँ, फिर अगर आपने नहीं सोना तो मैंने भी नहीं सोना। तो मैं बढ़ाई नहीं, मैं बल्कि फिर सोई नहीं, 3 बज गए मेरे सोते सोते काफ़ी। तो अब मेरा किचन, मुझे तब तसल्ली होती है जब हर चीज़ प्रॉपर अपनी जगह पे हो। तो अब देखें ये चमकता हुआ मेरा किचन बिल्कुल, इससे अब निकलने लगी हूँ। मीठी उदैबिया मेरा वेट कर रही है, थक गई है बेचारी। तो अब मैं और उदैबिया आराम करेंगे, थोड़ी सी हम गपशप भी लगाते हैं मामा और उदैबिया। देखें 2:15 बज गए हैं सोने से पहले,
उदैबिया को टाइम देती हूँ, बच्चों को टाइम देना चाहिए, उसके बाद ही मैं सोऊंगी। उदैबिया का स्कूल का ऑफ हो तो मेरा वेट करती है, जब तक मैंने नहीं आना उसने नहीं सोना होता। तो अब मैं और उदैबिया गपशप लगाते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरा फेसबुक का भी अकाउंट है और टिकटॉक का भी अकाउंट है, उसको भी फॉलो कर दें। इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। दुआ में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़।